कुछ सत्संग करना चाहूँगा। अंकल ने जैसे बताया कि आज सबने सत्संग करना है, तो जैसे पूरा हमारी लाइफ का खुलासा हो जाता है, उसी तरह से जैसे जैसे ख्याल आते रहे, कभी कुछ पुराने नए, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि कैसे छोटे में आपको कुछ बातें बताएं। तो कोशिश करूंगा जैसे गुरुजी चाहेंगे उस तरह से कुछ चीज़ें बताऊंगा। हम भी बहुत लकी थे कि गुरुजी ने हमको जलंधर में तकरीबन 20 साल पहले अपने पास बुलाया, और हम बहुत इस चीज़ के भी लकी थे कि मैं आर्मी में था, इसलिए जो पोस्टिंग वगैरह भी होती रही गुरुजी के आसपास होती रही, कभी हम आगे और कभी गुरुजी बाद में आ रहे हैं चंडीगढ़ दिल्ली, जो कि आर्मी में बड़ी मुश्किल होता है कि आपकी पोस्टिंग जलंधर चंडीगढ़ दिल्ली ऐसे पास पास होती रहें। लेकिन शायद हम बहुत खुशकिस्मत थे इस चीज़ के लिए, और गुरुजी की बहुत कृपा थी। ख़ासतौर गुरुजी क्या करते थे कि आर्मी वालों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये बहुत कहते थे वो, और बहुत जल्दी भी काम कर देते थे। शायद इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं कि अकल और राइफल बाहर रख के आया, अकल शक्ल बाहर रख के आया करो, और गुरुजी के मंदिर में भी यही हुक्म था कि अपनी इफ़ एंड बट बाहर रख के आया करो। तो इसलिए शायद आर्मी में और गुरुजी के पास आने में काफ़ी समानांतर है, और इसीलिए शायद हमको ज़्यादा जल्दी ब्लेसिंग मिल जाती थी। अभी यही है कि जब हम आए थे तो हम काफ़ी दुविधा में थे, हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी डॉटर काफ़ी अनवेल थी, और हम कई हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स के पास आते जाते रहते थे। पर गुरुजी ने, जो जलंधर में लोग थे उनको पता है कैसे खुद पानी के साथ एक माचिस की तीली जलाकर उसकी आँख वगैरह को उसको काफ़ी ठीक किया, और ये फिज़िकली उस टाइम हमने देखा है कि कैसे गुरुजी कहते थे और करते थे। उसी तरीके से हम चलते रहे, और मेरी वाइफ को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, रात को रेस्टलेसनेस होती थी लेग्स में। बस गुरुजी ने एक दिन एक ट्रीटमेंट रूम बता रहे थे अभी कि ट्रीटमेंट रूम था, और वहाँ लेकर गए, चुन्नी बांधी और कहा चल तेरा कल्याण हो गया। एंड समथिंग दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फॉर 25 ईयर्स, 25 साल से उनको प्रॉब्लम थी या 20 साल से प्रॉब्लम थी, वो एक दिन के 2 दिन के अंदर ठीक हो गई, और आज तक 20 साल होने पे आए हैं कि आज तक दोबारा से कंप्लेंट कभी नहीं हुई रात को कि लेग में पेन हो रहा है या रेस्टलेसनेस हो रही है। मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था वहीं पर ही। तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा था, क्योंकि हम अपनी डॉटर के लिए ज़्यादा सोचते थे, इसलिए अपनी बात बताते नहीं थे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन अपने आप ही गुरुजी एक, जैसे अभी बता रहे थे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आते जाते रहते थे, और मैं पीछे बैठा हुआ, तो बुलाया, अंकल आ जाओ तेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करिए। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, हाउ डज गुरुजी नो इट, बट ही टुक मी इनसाइड एंड एक चम्मच मंगाया उधर से किचन से, और मेरे एक बारी राइट में लगाया, एक बारी लेफ्ट में लगाया, और ऐसे थपकी मारी, चलो तेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। सो आई वॉज ऑलरेडी सफरिंग फॉर मेनी मंथ्स, एंड विद इन अ डे और 2 आई रियलाइज्ड कि मेरे को वो प्रॉब्लम ही दूर हो गई है। मैं नीचे नहीं बैठ पाता था ठीक से, तो वो मैं आराम से बैठने लग गया, और अभी फिर से 20 साल समझ लो कि कभी कंप्लेंट नहीं आई। स्पॉन्डिलाइटिस का पता है आपको, इट कीप्स रिकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस तरह से कई चमत्कार होते रहे हमारे सामने, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती रहीं। 2-3 चीज़ें, 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो गुरुजी कहते थे। एक्चुअली जलंधर में जैसे अभी बता रहे थे कि बहुत समय मिलता था गुरुजी के साथ। हम सुबह आ जाते थे 9 बजे, कई बार रात को 9-10 बजे तक उनके पास बैठे हुए हैं, और कम संगत होती थी, इसलिए मौका मिलता था बात करने का। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू शेयर विद यू कि व्हाट गुरुजी यूज्ड टू से। एंड उनका एक भी वर्ड है जो कोई बिना मतलब नहीं होता है, उसका बहुत मतलब है, बहुत गूढ़ मतलब होता था, जो कि धीरे धीरे समझ आता कईयों को। तो एक बार ही कहते हैं कि तार न तार मिलाना, फिर देख अपना नज़ारा। यानी कि मतलब है कि मेरे साथ तुम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लो। अभी एक आंटी भी कह रहे थे तार से तार मिलाना, ऐसे करके करते थे। मेरे से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक बार ही कर लो, दैट मीन्स यू स्टैब्लिश द चैनल फॉर गेटिंग द ब्लेसिंग्स। तो एक बार वो तार से तार मिल गई, देन आई विल स्टार्ट गिविंग द ब्लेसिंग्स थ्रू दैट कनेक्शन। ही यूज्ड टू से अ लॉट दैट, एंड लॉट ऑफ पीपल जब आते थे तो मांगने की कोशिश करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, तो वो यही कहा करते थे, मंगो नहीं मनो। दैट मीन्स अगर तुम सोच के आए हो कि आप भगवान के पास आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कल्याण चाहते हैं जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, देन हाउ डू यू थिंक दैट ही डजंट नो कि आप आए किस लिए हैं। उनको तो ऑलरेडी मालूम है कि आप किस लिए आए हैं, कौन हैं,
कई जगह उन्होंने एग्जाम्पल्स भी बताया कि फलाना बार डॉक्टर नैयर आया, उसको अंदर बुला ले। वो फर्स्ट टाइम आ रहा था, किसी को पता नहीं था आ रहे हैं, बट ही नो सिटिंग इनसाइड कि बाहर कौन खड़ा है, क्या सोच रहा है, क्यों नहीं अंदर आ रहा, किस बट हिज फॉलोअर्स, हिज भक्त, he will call you not only from within the town, from all over the world. And the same thing is happening now. He is calling people all over the world, चाहे USA चले जाओ, चाहे UK चले जाओ या any other country, वहाँ गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं। जैसे वो कहा करते थे कि तो फिक्र ना करिए, ऐसे कार सत्संग होया करेगा। तो आपने एक बार जब गुरु जी को मान लिया मीन्स टोटल फेथ, ये भी कहते थे वो, टोटल सरेंडर किया करो। सरेंडर का मतलब तो यही जान सकते हैं कि यू हैव फुल फेथ इन व्हाट ही इज डूइंग, यानी कि आपके ऊपर थोड़ा सा कष्ट भी अगर आ रहा है, आप समझो कोई कष्ट काटा जा रहा है, वो थोड़ा सा कष्ट आपको, क्योंकि आपके कर्मों में लिखा है, वो काटने की मदद करते हैं। और जो थोड़ा बाकी आपका 90% 80% कष्ट दूर कर रहे हैं, वो गुरुजी ही कर रहे हैं। वो वाकई ही साक्षात भगवान थे। बहुत किस्से हैं जो इसमें उन्होंने खुद ये चीज़ें करके दिखाई हैं, लोगों को दिखाई हैं। आफ्टर ऑल इतने लोगों को कह देना कि चल तेरे को नई जिंदगी दी, एक नहीं कई, मैं कह रहा हूँ थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, ही हैज टोल्ड देम। तो आफ्टर ऑल कौन ऐसी जिंदगी किसी को दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। और ये भी उनमें क्षमता थी, अगर वो कहेंगे कि चल तेरे को 5 साल दिए, आप उस डेट को नोट कर लीजिए और फिर देखिए जब 5 साल पूरे होंगे तब तक उस आदमी को कुछ नहीं होगा। And if he does go away, then it will be on the 5th year or afterwards. This has happened many times. Many people are there in Punjab, Delhi, who had these experiences about themselves like that. My sister also came to Guruji and she also got blessed. Her husband had cancer in a very advanced stage, बहुत spread out था। तो गुरुजी ने एक इशारा किया कि ऐसे कर लो, और जैसे ही उन्होंने वैसे किया, he's hale and hearty. They were his brother had, elder brother had, and a lot of problems, whereas he is now about 10 years that he's never had problem again, and the cancer is all right. He just takes 1 tablet in a month or something like that, or injection in a month. That is all he has to do. He helped my sister also. How he gave us an indication when he was going is something amazing. We could not believe in our lives कि गुरुजी इतनी जल्दी चले जाएंगे, या हम सोच ही नहीं सकते थे। एक दिन मेरी डॉटर को उन्होंने 5-6 महीने से एम्पायर स्टेट में बुलाना शुरू किया था, तो पाँव दबा रही थी, तो 2-4 लोग ही थे, तो उन्होंने कहा चल तेनू मुंडा देता। नाउ शी वाज आफ्टर मैरिज, शी वाज डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसने नहीं सोचा था कि मैं विल बी प्लानिंग अ चाइल्ड एज येट, क्योंकि वो बैंगलोर में थी एंड हस्बैंड वाज इन दिल्ली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो उसने सोचा गुरुजी की आज्ञा है शायद, तो उन्होंने पूछा गुरुजी शुड आई प्लान अ चाइल्ड नाउ, कि मैं अभी प्लान करें हम अपने बच्चे के लिए? नहीं नहीं नहीं, हल्ले नहीं, तो अपना मास्टर्स कर लै, जिले रिजल्ट आएगा ता करें। एंड लिटिल डिड वी नो, वी डिडंट नो, बट गुरुजी न्यू कि व्हाई इज ही टेलिंग हर टुडे, व्हाट गोना हैपन ईयर एंड अ हाफ, शी इज नॉट कैरिंग नाउ नथिंग, देयर इज नो प्लानिंग। Within 4-5 months, then Guruji took Mahasamadhi, and then we realized कि why was he telling at that time कि मैं तेनू मुंडा bless कीता, लेकिन result आने के बाद plan करें। So my daughter was quite heartbroken and didn't want to carry on with her studies or anything else in life because she got a lot of time with Guruji. And then she realized what Guruji had said कि तेरे master's degree आएगी, result आएगी, तब plan करना, and then she started studying a little. And the amazing part is she was doing in Rajiv Gandhi University in Medical University in Bangalore. Out of 20 children who were doing post graduation, only 2 passed. She did not study at all, not more than 10-15 days in the end, and she is one of those 2 who qualified. And then she planned the child, and the amazing part is everybody who was close to Guruji that time when Guruji blessed her with a son, they all said कि when she was carrying finally after that, they said मुंडा ही होना है, not that we were so concerned. And as true to Guruji's word, whatever he said was law for the earth. And that is what the God can do. When the child was born, he was his son. And I can tell you many more things maybe at a better time. We want to hear more people here. The new Sangat, it's amazing thing is, जैसे हम कहानियाँ उस टाइम सुनते थे, जो नई संगत आती है, अभी भी उनको वैसे ही मिल रहे हैं ब्लेसिंग्स। यही एक भगवान की
इसी तरह से समझ सकते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कि अभी तक उनकी ब्लेसिंग्स वैसे ही चल रही हैं. जस्ट हैव अ लिटिल फेथ, सरेंडर टू हिम एंड डू come to know more about him, what he used to say, what he never said. Thank you, Guruji. Jai Guruji. 7 साल हो गए आज 13 अगस्त. आपको बताती हूँ गुरुजी ना मेरे साथ ना, अगर मैंने उनके दर्शन किए हैं ना फिजिकली, तो उनके जाने के बाद भी उनके दर्शन किए. बहुत छोटा सा बताती हूँ मैं कि क्या हुआ था. 2006 में उन्होंने सचखंड का प्रसाद अमिता दी के थ्रू भेजा था. एक किशमिश थी, वो खिलाना मैं नहीं खाना चाहती थी, उन्होंने खिलाया. अमिता दी ने बोला खा ले, गुरुजी ने बोला है. तो ना किशमिश ना वो थी थोड़ी ना खराब मेरे को लगा, क्योंकि ना उसके अंदर से ना टेस्ट आ रहा था इत्र का. तो कहती नहीं नहीं गुरुजी की ऐसी होती है, खा ले. मैंने कहा क्यों खिला रहे हो? कहती है लाइफ देते हैं ना गुरुजी, तो ये खिलाते हैं. अमिता दी को भी 7 साल दिए थे गुरुजी ने, नाम भी चेंज किया था उनका. तो ऐसे मैंने खा लिया. उसके बाद गुरुजी के चले गए गुरुजी 2007 में. उसके बाद 2018 में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे को, आप यकीन नहीं करोगे, 13 अगस्त 2018 मैं चली गई थी. डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर पे डालने वाले थे. ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, 5 फ्रैक्चर्स स्कल के अंदर, पता नहीं क्या क्या. डॉक्टर्स ने ये बोला ऐसे करना है, वैसे करना है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा. बट 4 दिन तक गुरुजी ने मेरे को 13, 14, 15, 16 को होश आया. होश आने के बाद मेरी आंखें खुली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ना पैरालिटिक हुई, ना कोमा में गई, ना मेमोरी लॉस हुई, कुछ नहीं हुआ. जो डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको हो जाएगा. हाँ ये जरूर है, यहाँ पर अगर फ्रैक्चर्स हुए थे तो उन्होंने 13 टांके दिए मेरे को. हर चीज ना 13 13 13 सब 13. गुरुजी 7 13 7. हॉस्पिटल में आके दर्शन दिए उन्होंने, किसी और फॉर्म में आए नहीं पता लगा, यही थे. स्माइल कर रहे थे, एक आंख से, एक तिरछी आंख से ऐसे देख रहे थे जैसे गुरुजी देखते हैं. आंख तिरछी करते ना, टेढ़ी आंख से. तब नहीं पता लगा कि ये गुरुजी का रूप है. लेकिन उन्होंने टेलीपैथिकली कह लो, कोई कहते सपना कह लो, उसके अंदर आके उन्होंने दर्शन दिए. उसी हिसाब से आए, हाथ पकड़ा, हाथ को सहला रहे हैं. और मैं कह रही हूँ गुरुजी बहुत दर्द है, हाथ सहला रहे. मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द है. वो तीसरे उंगली से माथे पे हाथ लगाया और घुमा रहे हैं और कह रहे जा खोल देते चक्रा. और गुरुजी के वर्ड्स थे कि 87% मैंने अपने उत्ते लिया है और 13 तेनू दिता है. 13 13 13, तू मेरी मैं तेरा, ये वर्ड्स थे उनके. और उन्होंने एकदम से ना इशारा किया. सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उसमें गुरुजी के अलग अलग स्वरूप थे. हाथ यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ हाथ रखा हुआ, स्माइल कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ रखा हुआ, सेम चीजें. और लिखा हुआ था चेंज इज फॉर गुड. जब ये इतना बड़ा वाला मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है. लेकिन उसके बाद गुरुजी ने समझाया. अगले दिन डॉक्टर आया, उसने वो सेम किया जो गुरुजी ने मेरे को रात को सपने में दिखाया. हाथ उठाया, सहला रहे थे. मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रही है, मेरे को दवाई दे दो. तो वो हाथ सहलाने लग गए, प्यार से हाथ सहलाने, और मेरे को नींद आ गई. मतलब उन्होंने ना हर बार गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे को अगर कोई चीज दिखा रहा हूँ फिजिकली, तो वो सपने में मैं ही कर रहा हूँ. उन्होंने हर चीज, मैंने बाद में ये चीजें देखी, मैं नाराज बहुत हुई उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया. ये नहीं कि आपने ऐसा किया, लेकिन ये लगा क्यों किया. लेकिन उन्होंने बोला सबसे स्ट्रॉन्ग सिगीना, इसलिए तेनू दिता है. तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि बड़े बड़े काम करने हैं, सेवा करनी है, नाल चल. ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स आपको बता रही हूँ. उन्होंने हर मोमेंट, हर रोज, हर मतलब सामने दिखने लग जाते थे कि मैं करा रहा हूँ, ये कोई और नहीं कर रहा, ये मैं करा रहा हूँ, ऐसे बताते थे वो. खड़े हो, उठ के चल. मेरे को फेशियल वैल्सी हो गया, सिर्फ इतना सा. 13% कह रहे ना देता, 13% दिया उन्होंने. पूरी बॉडी ठीक थी, सिर्फ इतना सा हुआ. उसके बाद भी 13 दिन लगातार सपने में आकर उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी खुद करी. जलंधर मंदिर के कमरे के अंदर रोज रात को दिखते थे. कभी यहाँ हाथ लगा रहे हैं, 7 क्रैनियल नर्व से ऐसे दबा रहे हैं तो यहाँ से खून निकल रहा है. जो कान के अंदर 2 फ्रैक्चर थे उसमें से खून निकल रहा था. कभी मेरे यहाँ कानों के पीछे दोनों दबा रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं.
कभी मेरी आंख के पास हिला रहे हैं, कभी कहते हैं उठ वॉक ते जा। वॉक करने जाती थी, आंखें नीचे देखती थी तो डर लगता था, चक्कर आता था। मैंने कहा गुरुजी नहीं। कह रहे नो, गेट अप एंड वॉक, डोंट लाई देयर लाइक अ वेजिटेबल। ये इंग्लिश के गुरुजी के वर्ड सुन के मैं उठ के गई, नीचे गई वॉक करने के लिए। वहां एक आंटी बैठी हुई थी, वो जानती थी। कह रहे अरे दीपिका वॉक करने आई है। मैं कहा हाँ जी आंटी वॉक करने आई। सेम वर्ड्स गुरुजी के। दीपिका यू डिड अ वेरी गुड थिंग, डोंट सिट लाइक अ वेजिटेबल, यू डिड अ वेरी थिंग, गो स्टार्ट वॉकिंग। तो ये ना गुरुजी ऐसे कर करके ना उन्होंने मेरे को नहीं पता था संगत जी के जलंधर मंदिर के उस कमरे के अंदर क्या क्या है। उन्होंने दिखाया, अंदर एंटर करते राइट हैंड साइड में गुरुजी की चेयर है, वहाँ एक दीवान पड़ा हुआ है, वहाँ लेटा लेते थे। कभी दीवान के नीचे पानी वाला बेड होता था, कभी वहाँ से खून निकल रहा है मेरे कान से तो पानी के अंदर जाना है। कभी खड़े होके मेरे सिर पे जोर से दबा रहे होते थे, मेरे सिर में दर्द हो रही होती थी, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। मतलब एक एक चीज ना मैंने उनको महसूस किया है। और जब रोती थी बहुत ज्यादा तो अपना स्वरूप दिखा देते थे। एक उन्होंने ना शिव जी का स्वरूप दिखाया, जो ना टेढ़ा स्माइल कर रहे, तिरछा स्माइल कर रहे, कह रहे देख तेरा लिखता है ना मैंने ऊपर। मतलब जब मैं डिसहार्टन होती थी इतनी सी चीज को लेके ना वो एकदम से दिखा देते थे। संगत जी मेरा रोना होना बंद हो गया, मेरी ब्लिंकिंग बंद हो गई, मैं आंखें बंद करना भूल गई। नहीं होती थी, एक आंख बंद होती थी, दूसरी नहीं होती थी। गुरुजी के सामने बैठी, मैंने कहा गुरुजी ध्यान नहीं लगता। कह रहे आंखें खोल के वेख, सामने बैठा हूँ। और सामने देखा तो गद्दी के बीच में से लाइट आ रही थी। तो कहते वेख ना, सामने बैठा हूँ, आंखें बंद करन दी लोड नहीं है कि तेन। तो उसके बाद से मैं जहां देखती थी वहां दिखते थे। जहां लगता था कि नहीं ये मेरा वहम है, वो प्रूव करके दिखा देते थे किसी संगत के थ्रू कि ये हो रहा है। उसके बाद लगातार उन्होंने कहा ये जिंदगी मैंने दी है, और कितनी दी है उन्होंने ये भी बता दिया। और उन्होंने कहा क्यों दी है, इसलिए दी है कि तेरे बच्चे जो उस वक्त कुछ नहीं कर पाते, टेंथ था मेरे बेटे का, 10th का एग्जाम था बोर्ड का, अगर मैं चली जाती उस वक्त तो उसके साथ क्या होता। फिर एक दिन मैंने बोला गुरुजी मेरे को क्यों दिया, वो भी दिखा दिया कि तेरे फैमिली के एक इंसान के साथ ये होने वाला था, मैंने तेरे को दिया है। बहुत क्लियर दिखाया। गुरुजी गुस्से में गाल लाल, और गुस्से में गुस्सा कर रहे हैं, और बहुत गुस्से में गाल लाल हो रहे हैं उनके, ऐसे से हिल रहे हैं गाल। तो मैं ना डर गई, मैंने गुरुजी आप ठीक करो। कह रहे मैं बैठा है। तो आपको सिर्फ बताने का ये तरीका है, आप ये मत सोचो कि आज गुरुजी नहीं है, गुरुजी आज भी है। सिर्फ ये है कि आप खुले दिल से उनसे बातें करो, उनसे बात बहुत सिंपल है। हमारे गुरुजी संगत जी, उनके सामने कोई कहता है ना उनके सामने डर लगता था, हाँ लगता था, लेकिन हमें डर लगता था इसलिए लगता था क्योंकि एक डिसिप्लिन था। गुरुजी के सामने गद्दी पे अगर आप बैठे हैं गुरुजी वहाँ, और आप सामने आके माथा टेक रहे हो, तो वो गुरुजी अब आपकी जितनी लकीरें है दिमाग की वो सारी हटा रहे हैं, सब चेंज कर रहे हैं आपका। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली, देखिए हम सारे रिलीजन मानते हैं, हम सारे सब करते थे ना, व्रत रखते थे। आगे अब आने वाले टाइम में गणेश चतुर्थी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, उससे पहले उसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं, और उसके बाद दशहरा आ रहा है। हर भगवान बाद में आ रहे हैं, उसके बीच में पूर्वज भी आएंगे, हमारे श्राद्ध भी आएगा, तो सब आता रहेगा। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम बैठ के ना एक बार भी बात नहीं करेंगे किसी से भी, चाहे वो गणेश जी हो चाहे वो कृष्ण जी हो, बात ही नहीं करते। बात क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान सामने बैठा है, वो सुन रहा है। हम लोगों के पास जाके अपने दुखड़े रोएंगे, इससे अच्छा भगवान के सामने बैठो ना, बात तो करो कि गुरुजी ये हो गया यार, ठीक कर देना। फ्रेंड की तरह, फ्रेंड देखो सारे करते हैं, फ्रेंडशिप डे होता है गुरुजी को फ्रेंड बना लेते हैं, फादर्स डे होता है फादर बना लेते हैं, मदर्स डे होता है माँ बना लेते हैं। अभी राखी आई थी तो राखी पे उन्होंने राखी बांधी, सब किया है हमने, लेकिन उस हिसाब से उनको दर्जा दो। तो अगर राखी बांधी है तो उनको बोलो ना आप रक्षक हो तो अपनी तकलीफ बताओ ना, तभी तो रक्षा करेंगे। हम नहीं करते ना, ये क्यों नहीं करते हम? और आज की डेट में एक फैशन बना दिया गया है, एक मतलब सारे भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे। पहले देखो गुरुजी को किसी ने कहा था, कोई साईं बाबा के भक्त थी, एक लेडी आई, गुरुजी कहते ओ तद मैं अब, तो देखो कितनी अच्छी बात बोली। इसी चीज में ये है, अगर बाबा का रूप धर के कोई आ जाए हमारे सामने ना आज की डेट में, हम यही बोलेंगे भैया जाओ, अभी छुट्टा नहीं है या कोई, क्योंकि बाबा तब के थे, तब वो उनको गुरु तभी आया।
और अब आज गुरुजी सुंदर वेश पहन के आते हैं, सुंदर सुंदर चोले, हम लगता है अरे वाह ये आजकल गुरु आ गए इसलिए हम उनको मान रहे हैं। अब तब हम साईं बाबा को मानते थे, अब इनको नहीं। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर उसी चीज में फंस रहे हैं। और गुरुजी छोटे से टाइम के लिए आए थे, मत करो ऐसे। इतना सुंदर गुरु, साक्षात देखो महाशिव है गुरुजी, महाशिव है, क्योंकि शिव और पार्वती का संगम है। तो वो महाशिव इसलिए है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी, सबको बताने के लिए नहीं कि मैं शादी नहीं कर सकता, कर सकते थे, वो सब कर सकते थे। वो जब गए ना 2007 में, अपना टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते थे, मेरा तो बढ़ाया है, अपना क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने अपना इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि कम टाइम के लिए आए थे, समझाना चाहते थे, समझा के चले गए। अब वो हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में, हम चाहें या नहीं चाहें। अंदर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं गुरुजी। अंदर जितना सुंदर करते जाओगे अपने दिल को, जितना सुंदर करते जाओगे अपने दिल को, सिंपल चीजें बताइए गुरुजी ने, गुरुजी के छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। उन्हीं चीजों को अगर आप रोज एक दिन उनका एक कहा हुआ वचन आप लेने लग जाओगे ना, आपकी ना जिंदगी सुधर जाएगी। जैसे ये मांग मत मान, क्योंकि अगर उनको मान लिया गुरुजी आज के दिन ना, आज कुछ मांगूंगी नहीं, आज सिर्फ आपको मानूंगी। जो गलत भी होएगा ना कोई बात नहीं, आपने कराया होगा, हो सकता है कोई अच्छे के लिए कराया होगा, है ना। तो पूरा दिन उसी को फॉलो करो। एक दिन वो बोलते हैं ना कि इत्थे आ गए हो ना, हाँ तो सारे जितने भी कर्म है तुम्हारे कटा के जाओ। तो बड़ा मंदिर जो है ना, बड़ा मंदिर बना के गए हैं, एक सचखंड का हिस्सा बना के गए हैं कि वहां आओ, बैठे हैं देने के लिए, आप लेके जाओ। सिंहासन पे बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं, आप निकल रहे हो ना, स्कैन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। आपके अंदर कोई तकलीफ है, कोई नेगेटिविटी है, सब निकाल रहे और आप निकल रहे हो। फिर जाते हैं हम बाहर, फिर हम लोग गेट में फंसते हैं, फिर बड़े मंदिर आते हैं। ये सारा कुछ बड़े मंदिर की मेन चीजें बताती हूँ आपको। उनकी समाधि, महासमाधि 2007 में जोत जगी है वहां, उस जोत के अंदर गुरुजी है। गुरुजी शरीर से निकले हैं और दुनिया में फैले। उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी अपनी पावर्स, इतनी मल्टीप्लाई कर दी कि हर घर के अंदर आज की डेट में इतने साल बाद, 19 साल बाद सत्संग हो रहे हैं। हर घर के अंदर गुरुजी है, हर दुकान के ऊपर गुरुजी है, छोटी से छोटी रेडी तक पे और स्कूटर तक पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता है। तो ये है ना गुरुजी, देखो हर जगह है गुरुजी। महासमाधि के बाद आप जाएंगे ना, पीछे उनकी कुटिया है, वो पावर हाउस है, उसके अंदर कुटिया के वहां माथा टेकोगे तो आपके सारे कष्ट खत्म होंगे। वहां से इधर आएंगे तो उनका लंगर हॉल, वहां ब्लेसिंग्स है सारी। रसोई उनकी वहां से बनती है, सारा लंगर का सामान। आपके शरीर के अंदर कोई भी बॉडी पार्ट पे, कहीं भी आपके ऑर्गन में कोई तकलीफ है ना, माथे पे लगा के खाएंगे ना, और वो खाएंगे ना, वो प्रसाद होएगा। आपके घुटने में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, कहीं कोई ट्यूमर है, कहीं कुछ है, जल प्रसाद। कहते हैं ना कि हमारे को सचखंड का प्रसाद चाहिए, अरे वही तो प्रसाद है। सचखंड का प्रसाद क्या है? वो छोटा सा अमृत, गुरुजी का लॉकेट अंदर डालो, निकालो और पी लो। कितनी सिंपल चीजें है, आपने घर में भी कर सकते हो, मैंने खुद देखा है। मानोगे तो भगवान, नहीं मानोगे तो पत्थर है, ये वाली चीज है। गुरुजी की फोटो, बातें करो। उनकी एक आंख अगर आपको देख रही है ना, आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते उनका स्वरूप, क्योंकि ना वो बोलने लगता है, ऐसे लगता है कि फोटो से बाहर आ रहा है पूरा स्वरूप है ना, ऐसे लगे चरण बाहर आ रहे। एक बार कनेक्ट करो गुरुजी की सिर्फ फोटो पे। बड़ा मंदिर हो गया, सत्संग, देखो हम सारी नई संगत है, उनको सिर्फ बोलो आप एक बारी सत्संग में जाओ। सत्संग में जाते हैं, से सत्संग, सीढ़ियां उतरते हैं, सामने देखते हैं गुरुजी का स्वरूप, देखते हैं, माँ बैठ जाते हैं, शब्द से शब्द सुनते हैं। शब्द सुनने के बाद धीरे धीरे सिमरन करते हैं। तो सिमरन करने के बाद धीरे धीरे इच्छा होती है कि सेवा करें। से सेवा करते हैं, लोगों की देखा देखी, ये सेवा कर रहा है तो मैं भी ये सेवा करूं। सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद उनका स्वरूप चाहिए होता है कि हम भी लेके जाएंगे। से स्वरूप आ गया, वो ले लिया। फिर लगा कि शब्द हमारे को भी चाहिए, तो वो भी मिल जाती है आपको, पेन ड्राइव। लेकिन आखिरी चीज है साक्षात स्वरूप के दर्शन। वो नहीं मांगते,
आंखें बंद कर लेंगे, पूरा करेंगे, कोई आंखें बंद करके गुरुजी दिखते ही नहीं है। आंखें खुली आंखों में देखो ना कि वाइट कलर के चोले में अगर बैठे हैं तो वाइट कलर के चोले में सामने बैठे हुए हैं, सामने आके बैठे हैं, चोला ठीक किया है और अपना जो दुपट्टा है उसको उसके फॉल्स ठीक तरीके से लगाए और हाथ हाथ जोड़ के, भगवान हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तो नहीं देखा। गुरुजी ने अगर हमने चरण भी छुए ना, गुरुजी ने ऐसे भी नहीं किया, गुरुजी ने हाथ जोड़े। भगवान जमीन पे आकर संगत के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो हम लोगों के आगे हाथ क्यों नहीं जोड़ते? हम क्यों कर रहे हैं? बंदा बन जा, सिंपल चीज है, बंदा बन जा। साथ के साथ दिन आप ये रट लो कि आज हमने इंसान बनना है। इंसान बनना है तो हमने हर इंसान, किसी का दुख हो अगर पूरा कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, कर दो। नहीं कर सकते, हाथ जोड़ दो। अगर आप हेल्प कर सकते हो, करो। पैसे से करनी है, वैसे करनी है, कोई उसका दुख है, तकलीफ है, सुनना भी एक हेल्प होती है कि चलो उसका दुख सुन लो, उसको थोड़ा रिलैक्स कर दो। ये भी तो एक होती है ना, एक हीलिंग होती है। दीपिका आंटी, आप जब पहली बार गुरुजी के पास आए, वो कौन सा ईयर था और आपको कैसा महसूस हुआ गुरु साहब से पहली बार मिलके? देखिए 2006 में आई थी मैं गुरुजी के पास, और वो भी दो ना तरीके होते हैं गुरुजी के बुलाने के। एक होता है कि गुरुजी का बुलाने का तरीका था, अगर किसी को लाइफ देनी होती है, किसी को ब्लेस करना होता तो गुरुजी बुलाते थे, तो लोगों के थ्रू बुलाया उन्होंने ना, तो कि उसको लेकर आ, उसको लेके आ, तो लोगों ने कहना स्टार्ट किया हमारे गुरुजी है, वहाँ जाना, वहाँ ना आप ब्लेस हो जाओगे, आपके शरीर में ये दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। तो सुनी सुनाई बात करके हम गुरुजी के पास आ गए। हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हमारे को गुरुजी ने वैसे ही बुलाया। हो सकता है आगे की तकलीफें, आगे की परेशानी उन्होंने देख ली हो, क्योंकि वो देख सकते थे, और उन्हें देख ली इसलिए उन्होंने पहले बुलाया ब्लेस करने के लिए, क्योंकि भगवान ने पहले बुला लिया। हम नहीं गए पहली बारी। फिर लंगर का सामान आना शुरू हुआ, पैसे देते थे और लंगर का सामान चले जाता था, फिर नहीं गए उनके पास। क्योंकि एक होता है ना, एक गुरु का जो वर्ड आ जाता है ना, तो लगता है कि हम किसी गुरु को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें लगता था कि हम भगवान वाले हैं, क्योंकि हम भगवान जी के जाते थे, शिव के भक्त है, तो हम क्यों कैसे, क्योंकि एक ये हर किसी के साथ था, ये मेरे ख्याल से हर किसी के साथ था। मतलब आज भी है तो तब भी था, गुरु जी के सामने तो ज्यादा था, क्योंकि कोई भी शरीर के अंदर किसी को गुरु नहीं मानता था। क्योंकि बहुत सारी चीजें दिल्ली में भी हो रही थी कि इतने गुरु आ गए थे, लग रहा था कि ये सब ढोंगी है या जो भी बातें हैं, ये नहीं गए। लेकिन तीसरा गुरुजी ने फिर एक और बुलाने का तरीका ढूंढा। मेरे फादर को वेंटिलेटर पे किया तो किसी और के थ्रू मेरे भाई को बुलाया, मेरे हस्बैंड गए, उनके साथ नहीं पता था कि यहाँ लंगर का सामान जाता है, तो शॉर्ट में बताती हूँ, मेरे हस्बैंड गए तब नहीं पता था कि ये वही गुरु है। वहां गए तो देखा बड़े लैविश तरीके से वहां पर कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, मेनका गांधी जी आ रही है, बड़े बड़े लोग आते थे। संडे का दिन था तो सत्संग सुनाया, समझ में नहीं आया कि सत्संग क्या होता है, कि ऐसे गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी शर्ट पैंट के अंदर थे। उसके बाद जब वो चोले में आए तब उनका ऑरा अलग था, आके बैठ गए। उस दिन मैं नहीं गई थी, तो मेरे हस्बैंड गए, लंगर कर लिया, सब गया, बाहर आके बातें करने लगे। भाई बात करो, क्या है, क्या बात है, क्योंकि हमारे को ना आदत होती है कि बात करने से शायद कोई उपाय बता देंगे, शायद कोई प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे या सॉर्ट आउट करने के लिए ये दान कर दो, वो कर दो, हमें आदत है एक्चुअली। तो हमने कहा भाई बात नहीं करी। तो मेरा ब्रदर गया, पापा की फोटो देख के कहता है कि पापा ने, गुरुजी ने बोला जा जो होना चंगा होना है, गुरुजी के ये वर्ड्स, क्योंकि गुरुजी बोलते ही नहीं थे। मेरा भाई वापस आ गया तो मेरे हस्बैंड को अंदर अमिता दी लेकर गई, तब उसको पता लगा कि अरे ये तो वही गुरु है जहाँ से लंगर का सम्मान जाता है। तो ये नहीं पता था कि लंगर का सम्मान आता है, ये था कि राशन जाता है। तो वहां गए तो वहां गुरुजी ने एकदम से मजाक में बोला कि अच्छा सादा राशन पानी वाला है, बड़ा महंगा लांदा है तू, बड़ी जोर से बोला। तब ये नहीं पता था कि गुरु के साथ कैसे करा जाए, शायद गुरुजी ने करवाया, क्योंकि उनके सामने उनका ऑरा ऐसा था, हम चाह के भी कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे, वो खुद ही कराते थे। तो संजय ने उनके पैर पकड़ लिए जोर से, कहा गुरुजी जो है आपका है। तो जोर से हंसे, कह रहे जा मौज कर, ये बोले थे उन्होंने वर्ड्स, जा मौज कर। अगली बारी उन्होंने कहा था जैश कर। ये दो वर्ड्स के अंदर ही लाइफ लॉन्ग आज तक ये चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, तब हमने जाना छोड़ दिया। फिर गुरुजी की कॉल आती है अगले दिन कि गुरुजी ने मुक्ति दी है,
थैंक्स बोलने आओ। तब ये बड़ी अजीब बात हुई कि थैंक्स बोलने क्यों आए हो कि, और हम, मेरे हस्बैंड कहते मैं क्यों बोलने आऊँ भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर की डेथ हुई है, वो बोलने आए थैंक्स, और एक डेथ हो जाती है थैंक्स क्यों बोलो। शायद हमारे को ये नहीं पता था कि गुरुजी का बुलावा ही थैंक्स बोलना था, शायद पापा का एक जरिया बनाया था उन्होंने कि इसी बहाने हम आए तो सही। तो हस्बैंड मेरे लेकर गए मेरे को। तब मैं थोड़ा सा आपको फ्रैंकली बताती हूँ संगत जी, उनके सामने आजकल जो बोलता है ना कि हम गुरुजी के सामने हमने पहचान लिया कि गुरु भगवान है और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। शुरू में एक थॉट तो आती है कि मतलब कैसे मान ले जमीन पे भगवान को। तभी तभी गुरुजी ने ना मेरे ख्याल से इतने मिरेकल्स करके दिखाया, इतना सब करके दिखाया। अमिता जी को भी लाइफ दी तो उसके बाद उन्होंने माना, और उसके बाद उनसे उन्होंने छुड़वा दी थी। उन्होंने कहा था आजा सेवा कर, क्योंकि गुरु जब लाइफ देते हैं ना उसके बाद जो जिंदगी उसके बाद की होती है ना, सारी उनकी सेवा के नाम पे होती है। जो उन्होंने मुझे कहा है अब मैं कर रही हूँ, तो ये है। तो जब मैं गई वहाँ तो मेरा दिल नहीं करा, क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग थे, इतने हैंडसम यंग से थे, सामने खड़े हुए थे शर्ट पैंट के अंदर। तो ना अंदर से दिल नहीं करा कि यार पैर क्यों छूऊं। तो ये नहीं था कि मैं नहीं छूऊंगी या कुछ, अंदर एक थॉट आया था, लेकिन उन्होंने पैर पीछे कर लिए। पैर पीछे किए तो गुस्सा चढ़ा कि पैर पीछे क्यों करे उन्होंने, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन्होंने तो वो ही किया ना जो तुम चाहते थे। ये नहीं, हम मंद बुद्धि है ना, हम नहीं समझ सकते कि अरे उन्होंने तो वो ही तथास्तु किया है जो तुम नहीं चाहते थे। तो उनकी थोड़ी ना गलती है, गलती तो तुम्हारी है। तो ये करके मैं साइड पे बैठ गई। वहाँ 4 संगत में लंगर हुआ। लंगर मतलब चम्मच नहीं होते तो इस तरीके से खाया जा रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लंगर करने के बाद बाहर गए तो फिर अमिता दी ने बोला कि वाइफ चल तेरे से बात कराती हूँ। लेकिन आपको सच बोलूंगी संगत जी, गुरु जी जब शर्ट और पैंट में होते थे तब वो अलग लगते थे। तब लगता था कि आप कुछ भी बात कर सकते हो उनसे। लेकिन जब वो 7 बजे कमरे में जाते थे ना अपने, और रेड कलर के चोले में आए थे, वो बॉर्डर बहुत चौड़ा था, आगे पूरी चुन्नी फ्लोर टचिंग थी उनका, नीचे से जो फ्लोर टचिंग शरारा था, शर्ट भी ऑलमोस्ट 3/4 और उनके नीज के नीचे तक। और जिस तरीके से वो चलते थे ना, वो जो लहराते थे ना, मतलब सिर्फ गुरुजी के रूम से उनकी चेयर तक मैं ना देखती रह, जिस तरीके से वो ऐसे फटाफट चल के आए, बैठ के उन्होंने पैर पे पैर रखा, और उन्होंने एकदम से 1 मिनट में उनकी फॉल्स सेट की और अपना चोला ठीक किया। सारी फॉल्स की प्लीट्स ना एकदम क्रीज लग गई, और उन्होंने हाथ जोड़े, मतलब एक हाथ ऐसे किया, उनके हाथ में ब्रेसलेट था, एक हाथ में शायद घड़ी थी, तो उन्होंने हाथ ऐसे जोड़े। अंकल आए, उन्होंने गिलास और कवर्ड ग्लास था वो उनको दिया, उन्होंने एक सिप ली और साइड पे रख दी। मैंने ही देखा उनके सामने कि लंगर की थाली आती थी, बाद में वो लंगर करते थे सारी संगत के खाने के बाद। तो शब्द चले, गुरु मेरी पूजा चला। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अरे बड़ा अच्छा ये शब्द है, बड़ा अच्छा गाना है, ये ना बाद में सुनूंगी, मैंने कभी सुने नहीं थे, गुरबानी नहीं सुनी थी, तो अच्छा लगा। बहुत सिंपल चलते थे उस वक्त, नदर करे से सिमरे, एक वो चला था सतगुरु दया करे, बहुत अच्छा है वो, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो वो सुना, अच्छा लगा। तब बिल्कुल मैं गुरुजी को देखती रही। आप यकीन नहीं करो, गुरुजी ना आंखें बंद करते थे ना, तो एकदम से ना यूं आंखें खोल के ना नजर अपनी तिरछी कर लेते थे और टेढ़ी नजर से देखते थे। वो एक टेढ़ी उनकी नजर, बाप रे, ऐसे लगता था कि आपके ना एकदम से गूज़बम्प्स आ गए, आपके ना अंदर कुछ जा रहा है, पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन उन्होंने एक बार ही देखा था मेरी तरफ, क्योंकि मैं देख रही थी ऐसे झांक के देख रही थी, आगे एक संगत थी उनसे ऐसे झांक के देख रही थी उनको। तो उन्होंने एकदम से तिरछी नजर की और मैं डर गई, बाप रे, जैसे ये कैसे देखा है उन्होंने। तो उसके बाद हम बाहर गए। बाहर जाने के बाद अमृता जी कहती अरे गुरुजी से बात हुई? मैं कहा नहीं, वो ना पता नहीं, वो ना पैर नहीं छुआते। कहती अरे नहीं ऐसे नहीं बोलते, चल बात करते। तो वो युवा नहीं पता था कि गुरुजी ने क्या करना है। एकदम से ना उन्होंने फिर बेइज्जती तो करी मेरी, मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, उन्होंने और अमिता दी भी बहुत ज्यादा मोटी थी। तो गुरुजी जोर से चिल्लाए, ओ मोटी हो की कर दियो, इधर आ। तो मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा। ये तो ठान लिया था कि आज के बाद वेट लूज करना है और इनको दिखाऊंगी कि वेट लूज करके, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, बेटी 2 साल की थी तो था वेट बहुत ज्यादा, बहुत मोटी थी, 107 kg वेट था, दिमाग में आ गया था। वो गुरुजी ने शायद इसलिए बहुत बताया था क्योंकि घुटने में दर्द होना शुरू हो गया था। वेट अगर कम नहीं करती मैं तो अब तक बचती नहीं।
कुछ ना कुछ हो चुका होता। अमिता दी को मोटी का इसलिए कहा था कि वेट कम कर, उन्होंने नहीं किया वेट कम। 2008 में उनकी डेथ हो गई। उनको लिवर सर्रोसिस हो गया था, वही लिवर फैटी लिवर हुआ, वही वेट की प्रॉब्लम से जो होता है वो प्रॉब्लम उनको एंशीडा है। क्योंकि उनको पहले ही 7 साल दे रखे थे, शायद उनको जाना था। उनके बेटे बच्चे दोनों ही सेटल हो गए थे, छोटे छोटे थे जब उनको 7 साल दिए थे, और 7 साल के बाद वो चली गई 2008 के अंदर। तो अमिता दी ही मेरे को छोटी छोटी चीजें गुरुजी की बताती रहती थी, तब ना मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन ना धीरे धीरे ना जब मैं गुरुजी के सामने उनके पास जाती रही, लेकिन उनके साथ मैंने कोई कनेक्शन फील नहीं किया। हाँ, पहली बारी जब मोटी कह के बुलाया था तब वहां जाके बैठ तो गई मैं उनके सामने, कान में ये घूमता रहा मोटी मोटी मोटी। तो गुरुजी ने देखते बोला कुड़ी चंगी है कि जा तेरा एडमिशन हो गया। ये भी नहीं पता था कि ये क्या चीजें होती है। अमिता दी ने बताया कि तू तो ब्लेस्ड है, तेरे को चंगी कहा है, और एडमिशन करते नहीं है लोग, 10-10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी तो फाइल भी चालू नहीं करते हैं। गुरुजी कहते जाओ आंदे रहे करो, अभी तो तुम्हारी फाइल भी चालू नहीं की हैगी हल्ले। तो नहीं पता था कि गुरुजी ने ये क्या किया है। लेकिन आपको बताऊंगी संगत जी, संडे जाते थे बड़े फंक्शन में, बड़े मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर के अंदर बच्चों को लेके जाते थे, एम्पायर स्टेट के अंदर एवरी संडे जाते थे। वहां जाने के बाद जब भी मैंने उसके बाद उनके पैर छुए, मैं ना वेट करती थी कि उनके पैर ना मैं आज छूंगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने नहीं छुआए थे, तो उनके पैर छूंगी मैं। और वो ना हर बारी ना पैर आगे करते थे, अगर उन्होंने जुत्ती भी पहन रखी होती थी ना उसमें निकाल के पैर आगे करते थे। और उनकी सॉक्स पे मैं हाथ लगाती थी ना, जब भी सॉक्स हमेशा पहन के रखते थे, हाथ रखती थी। उनके दोनों पैरों की ना पहली उंगली हमेशा हिली, इतनी जोर से हिलती थी तो मैं हटाती थी हाथ। तो ना आदत हो गई थी, जब तक पैर की उंगली हिलाओगे नहीं ना तब तक मैं हटाऊंगी नहीं। ये थोड़ा ना जिद्दी थी मैं, और मैं जिद्दी थी, और ऊपर देखती थी तो गुरुजी स्माइल कर रहे होते थे। तो शायद एक ये कनेक्शन था गुरुजी और मेरा, और कुछ था ही नहीं। उन्होंने और उसके बाद कोई बात नहीं करी। हाँ, ये जरूर है मैसेजेस जरूर पहुंचाए हैं, और जो मन में आया पूरा किया। मन में आया तोरण बनानी है, उन्होंने किसी के थ्रू भिजवाया मैसेज की मोर पंखी चंगे लगते हैं, मैं बनाई चुकी थी सेम। मतलब उन्होंने ये हर बार बताया वट एवर यू आर डूइंग ना दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आई एम मेकिंग यू डू। मतलब उन्होंने हर बार ये किया। मन में आया गुरु को तांजौर के अंदर, मतलब उनको सोने में तांजौर होती है, एक पेंटिंग होती है, उसके अंदर बनाना है। गुरुजी ने पहले ही बोल दिया सोने में जड़ना चांदी। सोने में जड़ना मतलब हम जड़ते तब है जब इंसान चले जाता है। उनकी पहली पेंटिंग ही उस दिन स्टार्ट हुई 2007 और 31 मई ये हुआ। मतलब ऐसे उसके बाद 1 साल रख गया। उस पेंटिंग का वेट 74 kg था, जो गुरुजी का वेट था, माली भैया ने बताया। तो इतना हम लोग बाद में रिलेट करने लगे कि अरे गुरुजी तो यही बोल के गए थे और यही हो रहा है, सोने में जड़ दी जाए। अभी हाल ही में आपको बताती हूँ, हाल ही में बता रही मैं यूएस से गई थी दिसंबर में। एकदम से आवाज आई जोर से, जड़ती जा बढ़ाती जा बढ़ती जा। तो मेरे को समझ में नहीं आया पंजाबी में क्या बोल के गए। मैंने कहा यार क्या बोलते हैं, मैंने किसी से पूछा, कहते जड़ती जा तो मतलब ये है कि बनाती जा, बढ़ती जा मतलब बांटती जा, और बढ़ाती जा मतलब बढ़ाती जा। तो ये आया, मैंने कहा क्या करूं, जड़ती जा तो मतलब गुरुजी का स्वरूप। मैंने एक चरण उनके बनाने स्टार्ट करे, उनके चरण बनाए, चरण मैंने बांटने स्टार्ट करे। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जहाँ जा रही हूँ वहां उनको संगत को उनको चरण चाहिए थे। तो ये है मतलब कैसे गुरुजी ने अपने चरण वहां डालने होंगे, इस वजह से उन्होंने मुझे बोला ये कर। और ऐसे मतलब मैं किसी को ना बताती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा और मेरे गुरुजी का कनेक्शन है, और वो अगर बोलते हैं तो मैं करती हूँ, अगर कोई मेरे को वैसे ही बोलता है तो मैं नहीं करती। तो ये और हर जगह जाना चाहते हैं, वो इस तरीके से जाना चाहते हैं। हमारा गुरु तो है ही यार, सोने से बढ़कर है, तो इसलिए सोने में जड़ा हुआ हमारा गुरु ना हो तो क्या हो। तो और हर चीज आपको बताऊंगी, इतना सिंपल है ना गुरु तुम्हारा, सिंपल चीजें करते थे वो तो ये भी नहीं कहते थे कि हाथ धो के माथा टेको, वो तो कहते मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो अगर आप वैसे भी जाके बिना नहा धो के भी माथा टेक लोगे, उनको चाय प्रसाद दे दोगे, चाय पी लोगे, सिर्फ एक छोटी सी बात बोलोगे, अगर आपके घर में एक स्वरूप है, उस एक स्वरूप के आगे एक जल का गिलास रखा करो, जरूर रखा करो। रात सुबह के टाइम पे वो जल आप पिया करो, वो आपकी एनर्जी ड्रिंक है। माथे पे लगाओगे तो आपके शरीर की जहाँ कोई दिक्कत होगी ना वो ठीक हो जाएगी।
क्योंकि आने वाले टाइम इतनी गंदगी हो जाएगी ना, हमारे शरीर के अंदर बाहर, ब्रेन में अंदर बाहर इतना कुछ हो रहा है। क्योंकि गुरुजी इसीलिए बोल के गए थे कि आने वाला टाइम, कलयुग तो देखो आ चुका है, घोर कलयुग आ गया है, तो सतयुग तक पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे। गुरुजी को देख रखा है, दर्शन कर रखे हैं, धीरे धीरे वो संगत भी जा रही है, हमारे को भी एक्सटेंशन पीरियड मिला हुआ है, हम भी धीरे धीरे चले ही जाएंगे। तो आने वाले लोगों के लिए गुरुजी क्या है, वो सिंपल रास्ता दिखाओ, वो सिंपल चीजें करो, लैविश तरीके से इसको पब्लिसिटी का तरीका या कुछ मत करो, किसी भी तरीके से हर चीज तोड़ मरोड़ के मत करो, किसी भी चीज को, सत्संग को भी अपने हिसाब से मत करो, नहीं ये होता है, ये होता है, वो होता है। सिंपल रखो, सिंपल रखो। अपने घर के अंदर 2 लोग भी बैठे होंगे, सत्संग हो ना, गुरु आके बैठेगा और बातें आपकी सुनेगा। लोग करना है बड़ा करो, क्योंकि गुरुजी ये भी बोल के गए थे, अपने बर्थडे, अपने जितने भी पार्टीज होती है ना, मेरे नाल किया करो। तो पार्टीज और बर्थडे उनके साथ करो, तो वो भी तरीके से करो, ये नहीं कि अपने हिसाब से। ठीक है, बाह होता है, ठीक है, लाइव सिंगिंग कर रहे हो, ठीक है, लंगर प्रसाद बड़ा, ठीक है, लेकिन निरादर ना हो तो बोल दो कि ये लंगर प्रसाद है, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो ये आप माथे पे लगा के खाइए। अगर ज्यादा है तो शेयर कर लीजिए या कम मांग लीजिए। तो ये नहीं होता कि नहीं पूरा खाना है फिर पैक करके क्योंकि गुरुजी ने उसके लिए भी कह रखा है कि इतने खाओगे तो दवाई है, बाहर लेके जाओगे। गुरुजी ने इतना सिंपल तरीके से बता रखा है वो सारे लोगों के लिए जो लोग वो चीजें गलतियां कर रहे हैं, उन्होंने सिंपल तरीके से बता रखा है, इतने खाओगे दवाई है, बाहर लेके जाओगे मिठाई है। और लोग क्या कर रहे हैं, अरे नहीं खाया जाता तो शेयर कर लो। ऐसा नहीं है आप कहीं सत्संग में जाओगे, आप लंगर नहीं करोगे तो ये नहीं है ब्लेसिंग्स नहीं है, वहां आगे ब्लेस हो गए, क्योंकि गुरुजी ने आपको देख लिया, आपकी हाजिरी लग गई, आपके अंदर कोई दिक्कत है उन्होंने ठीक कर दी। क्योंकि गुरुजी ने एक बात ये भी बोला था कि हर तरीके के लोग आएंगे और मेरे को हर किसी को ब्लेस करना है, वो आपके हाथ में है। इसके ऊपर एक बात याद आ रही है बहुत, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं 31 मई को मंदिर गई थी, गद्दी के सामने गुरुजी बैठे हुए थे। मेरे को ऐसा लगा कि मैं आंखें बंद करती हूँ, मैं जो कलर का चोला होता है ना, मैं आंखें बंद करके ना मैं ये ध्यान लेती हूँ गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं ये चोला पहन के। तो मैंने वो ही किया और मुझे एकदम से क्या लगा कि गुरुजी खड़े हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना अपना शर्ट खोली है। तो शर्ट खोली और उनकी नाभि के अंदर से ना लाइट आ रही, तो वो लाइट इतनी तेज थी, मैंने ना हाथ ऐसे रख लिया तो मुझसे ली नहीं गई वो लाइट। मुझे लगा ये मेरे मन का वहम है। तो मैं थोड़ा सा ना सॉरी गुरुजी कि मैं थोड़ा सा वो हूँ। मैं गुरुजी को ना हर बार कहती हूँ गुरुजी प्रूफ दो। तो मैंने आंखें खोली और मैंने कहा गुरुजी प्रूफ दो कि ये सच है। लेफ्ट हैंड साइड पे ना 2 आंटीज बैठी हुई थी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, वो दोनों बातें कर रही थी, उनकी आवाज ना मेरे कानों में आने लगी तो मैं थोड़ा सा टेढ़ी हो गई सुनने के लिए। उनकी आवाज और क्लियर हुई, वो ये बातें कर रही थी। गुरुजी जब गद्दी में थे तो उन्होंने एक आंटी को बुलाया और वो आंटी ना गुरुजी के हाथ की मालिश कर रही थी। तो गुरुजी की आंखें बंद हुई और वो आंटी की आंखें बंद हुई और सामने संगत बैठी। तो संगत ने ना आपस में बात करने की कोशिश करी कि आंटी और गुरुजी ना अलाइन हुए हैं तो कोई बातें कर रहे। बाद में आंटी से पूछेंगे कि गुरुजी क्या दिखा रहे हैं उनको। गुरुजी तो जान ही जान है, उनको पता लग गया। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने आंखें खोली, आंटी की भी आंखें खोली और गुरुजी ने बोला 10 सबनों मैं की दिखाया। तो आंटी डरते डरते बोलती है कि गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि गुरुजी बैठे हुए हैं और उनके अंदर से ना लाइट निकल रही, गोल्डन येलो कलर की लाइट निकल रही है और सामने सारी संगत के अंदर जा रही है। इक्वल लाइट हर संगत के अंदर इक्वली जा रही है। और आप यकीन नहीं करोगे, आंटी ने देखा किसी संगत के अंदर जा रही है, किसी के कान से बाहर आ रही है, किसी के अंदर जा रही है, मुंह से बाहर आ रही है, मतलब जितने किसी के पोर्स है वहां से बाहर आ रही है। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर जा रही है और अंदर ही वो लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या था। बड़े प्यार से समझाते हैं, कह रहे ऐ इक्को वर्गा ब्लेस करते आया, मतलब हर संगत को मैं एक बराबर ब्लेस कर रहा हूँ, वो तुम्हारे हाथ में है, तुमने उस ब्लेसिंग्स को कैसे लेना और कैसे रखना है। किसी के कान से निकल रही है मतलब उसके कान का कच्चा होगा, मतलब आई डोंट नो। बाद में मैंने कहा बाप रे, मतलब उन्होंने ना प्रूफ कर दिया कुछ। हर बार वो एक और प्रूफ की बात बताती हूँ।
गुरुजी आए टेलीपैथी के अंदर। मतलब ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रही हूँ, सत्संग देखो लाइफ तो दी है मेरे को, तो लाइफ में गुरुजी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लाइफ सबको दे रहे हैं गुरुजी। छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, मन में आ जाता है आज ये कलर का चोला हो, वो हो जाता है, मन में आए आज ये लंगर हो, मिल जाता है। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि वो हमारे से क्या चाहते हैं। हम तो उनसे बहुत कुछ चाहते हैं, और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम उनसे, हमारी डिमांड एक खत्म होगी, बढ़ जाएगी दूसरी, एक खत्म होगी दूसरी बढ़ जाएगी। लेकिन वो हमारे से क्या चाहते हैं, वो हमारे से कैसे बनना चाहते हैं कि हम शक्ल से बोले कि हम गुरुजी वाले। मतलब बताती हूँ आपको कि मैंने देखा गुरुजी ना एक बहुत बड़ा ओशन है, वहाँ खड़े है व्हाइट कलर के चोले के अंदर, वही फ्लोर टचिंग उनका चोला, और एक जाल, मतलब मछली का जाल, उसके अंदर से ना मछलियां निकाल रहे हैं और साइड पे रख रहे, मछलियां निकाल रहे हैं साइड पे रख रहे हैं। अब ये यकीन नहीं करोगे संगत जी कि मेरे को ना डर लगा कि मैं क्या बोलूं, मैं खड़ी हो गई वहां जाके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी ने देखा, कह रहे समझ में आया, मैंने कहा नहीं, कह रहे चल नाल चल बड़े बड़े काम करने, ये बोल दिया। तो मैंने देखा मछलियां जो निकाल रहे थे ना, तड़प रही थी, तड़प तड़प के कोई गुरुजी के चरणों के पास आके दम तोड़ रही थी, कोई तड़प रही थी, तड़पते तड़पते वापस पानी में जा रही थी, और गुरुजी वही कर रहे थे, जाल में से निकाले, बाहर निकाले, मछलियां निकाले, साइड पे रखे। तो गुरुजी ये करके ना जाने लगे, मैं पीछे पीछे चली गई, मैं सोचती रही ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सपने का आंसर तो दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये सपने में टाइम लगेगा। मैं संगत जी गई जलंधर मंदिर, जलंधर मंदिर गई, वहाँ बाई चांस एक अंकल मिल गए, बहुत पुरानी संगत। जलंधर मंदिर में गुरुजी के रूम के बाहर ना लेफ्ट में ना एक्वेरियम है। तो अंकल ने क्या बताते, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा अंकल को सत्संग सुना दो। कह रहे अच्छा सुनो। क्या संगत लगी हुई थी, संगत लगी हुई थी, तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, बहुत कम संगत होती थी वहाँ गुरुजी की। तो शब्द चलते वक्त ना गुरुजी गद्दी से उठे, बाहर निकले, उन्होंने एक्वेरियम की तरफ देखा और देख के ना मुंह नीचे किया और रूम में चले गए। रूम में जाके गुरुजी बाहर आए, उन्होंने दोबारा एक्वेरियम में देखा और दोबारा जाके गद्दी में बैठ गए। उन्होंने एक्वेरियम की तरफ देखा तो एक मछली और उस आंख का क्या कांटेक्ट हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसने बताया अंकल ने, और वो बैठ गए। 5 मिनट के बाद ना मछली एक्वेरियम से बाहर निकलती है, जमीन पे तड़पती है, जमीन पे तड़पती है। तो एक संगत आके उसको उठाने के लिए जाती है, तो गुरुजी ना अंदर से आवाज मारते ना रहने दे, मछली तड़प रही होती है। दूसरी छलांग वो दरवाजे पे मारती है मछली तड़पते हुए, और तीसरी छलांग गुरुजी के चरणों में मारती है और मर जाती है। तो सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी सेवादार को कहते हैं कि मछली को ले जाओ। उसके बाद हिम्मत करके संगत ने पूछ लिया गुरुजी मछली, तो कहते हैं मैं, कहते देख। गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीके से बताया, मतलब पंजाबी में बोला तो मैं हिंदी में बताती हूँ। जब गुरुजी गए थे तो गुरुजी और आंख मछली की एक, उनकी ना दोनों का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था। गुरुजी ने वैसे ही पूछा मछली से क्या चाहिए, मछली ने बोला आप। गुरुजी ने कहा 3 छलांगा लगानी पाओ, मछली कहती है डन। तो ये हुआ, आपने देखा 1 2 3। और उस दिन मेरे को सपना भी याद आया कि गुरुजी हमारे को भंवर से बाहर निकाल रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, तड़पते तड़पते इतना तड़पे, तड़प के अगर गुरुजी के चरणों तक आ गए, तड़पना देखो पड़ेगा, उनके चरणों तक आ गए, वहां दम तोड़ा तो गुरुजी मिलेंगे, नहीं तो तड़पते तड़पते द्वारा द्वारा भवसागर में जाओगे, वो बेचारे फिर निकालेंगे, फिर तुम्हारे को निकाल के साइड पे करेंगे, हम फिर घुस जाएंगे उसमें, फिर उस गेड़े में, लोगों में, उनकी बातों में फंस जाएंगे। वो बेचारे वो निकाल, लेकिन अब फिर घुस रहे हैं। इतना सिंपल उन्होंने दिखा दिया कि देखो अगर मैं चाहिए। गुरुजी का एक आखिरी वचन है, बहुत अच्छा है, जो बार बार याद आता है, इसी बात के ऊपर बताती हूँ। गुरु का रास्ता बहुत कठिन उन्दा है, सिर कटा के, घर जला के, नंगी तलवार ते चल के आना पऊगा, गोडे घिस जाने ता गुरु मिलेगा। तो इसका भी मतलब आपको बताती हूँ मैं कि जो कि गुरुजी ने ये थॉट दिया था कि देखो सिर कटाने का मतलब ये नहीं होता कि आप गर्दन कटाओगे। सिर कटाने का मतलब सिर के अंदर क्या है, हमारे सिर के अंदर हमारी जितनी इच्छाएं, अपनी मैं, अपनी ईगो, पता नहीं क्या क्या डिमांड्स है कि हमने ये करना है, वो करना है, और हम बहुत ईगोइस्टिक है, वो सारा का सारा हमें खत्म करना पड़ेगा। वही चीज है ना, खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद घर जला के, घर जलाने का मतलब नहीं है घर को आग लगा दो, घर जलाने का मतलब ये है कि आपके मोह माया है ना, लोगों के साथ
आपका मोह है आपके पति के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, वो मोह खत्म करना पड़ेगा। आप उनके साथ डिटैच होना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं खत्म करोगे, फिर धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा नंगी तलवार पे नंगे पाँव, और खून निकलेगा, घुटनों के बल आ जाओगे, घुटने घिस जाएंगे, फिर भी घिसड़ते घिसड़ते, मतलब ये है, प्रॉब्लम्स आती रहेगी, लेकिन बैक नहीं करना है। और धीरे 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 जितना चल के आप गुरु तक पहुंच जाओगे ना, तब मोक्ष मिलेगा। मतलब ये चीजें है। तो मतलब एक लास्ट, मतलब मेरा जो है ना, गुरुजी ने देखो मेरे को लाइफ दी है, और एक्सटेंशन पीरियड कितना दिया है वो जानते हैं। नाम नहीं चेंज किया उन्होंने मना कर दिया था, जबकि वो भी हो गया था कि नाम चेंज कर ले, लेकिन गुरुजी ने गर्दन ला दी थी नहीं, तो शायद उनको नाम पसंद था मेरा, तो ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक संगत का मेरे को बताया कि एक संगत को गुरुजी ने ना 3 बार ही पूछा था क्या चाहिए क्या चाहिए, कहती गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। फिर अगले हफ्ते आई, कहते क्या चाहिए, कहती गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बार आई, कहती गुरुजी, कहते क्या चाहिए, कहती गुरुजी आप चाहिए। और जैसे ही उसने माथा टेका, गुरुजी ने ना झुक के कहा बाय बाय आंटी, और उसने दम तोड़ दिया। तो हमें सबको ये चाहिए, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गुरुजी से, और मतलब जहाँ भी है गुरुजी जी, मैं यही बोलती हूँ गुरुजी मेरा भी ऐसे ही हो कि जब बाय बाय आंटी बोलो आपकी, और जब मतलब लास्ट टाइम हो ना, जैसे मीरा नहीं गई थी, मीरा वैसे चाहिए। तो हम सबको मतलब किसी भी मशीन के थ्रू ना जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मांगना है तो यही मांगो गुरुजी, अगर देना है ना तो इंजेक्शंस मत दो, देना है तो दवाइयाँ मत दो, देना है तो बस आप अपना साथ दे दो, झेलने की शक्ति दे दो। कोई भी आने वाली तकलीफ है उसको एक्सेप्ट कर ले, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि उसको हम लोग उस चीज को, उस दिक्कत से हम लोग ओवरकम कर जाए। दिक्कतें आएंगी क्योंकि होनी जो है वो होगी, लेकिन अगर गुरु साथ देगा तो ये सारी होनी टल भी सकती है, लेकिन टलना उनके हाथ में है। उनको खुश कर दो कि तो टल जाएगी। तो ये है हमारा गुरु, और कहीं नहीं है, कहीं कमरे में नहीं है, कहीं नहीं, आपका साया है। हमारा साया जैसे हमारे को रोशनी में नहीं दिखता, हम लोग पार्टीज में जाते कहीं जाते नहीं दिखता ना साया, इसलिए गुरु जी अंदर हो जाते हैं। और हमारा साया, हमारा गुरु अंधेरे में दिखता है, जब हमें डर लगता है। कैसे दिखता है साया? सामने खड़ा हो जाता है आके, तो हमारा साया है हमारे गुरु। तो एक बारी ना ध्यान दीजिए, हमारे साथ साथ चल रहा है, कई बारी हमारे आगे हो जाता है हमारा साया कि रुक जा, आगे आने खतरा है, इसलिए तू मैं आगे हूँ, तेरे साथ साथ हूँ, लेकिन तेरे आगे हूँ। कभी हमारे पीछे खड़ा जाता है कि तू आगे चल, मैं तेरा साथ दूंगा। ये चीजें है, बहुत सिंपल है हमारे गुरुजी, इसलिए इसको डिफिकल्ट मत कीजिए। दीपिका आंटी, आज जो नई संगत है उनको, जैसे आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है, तो आप तो उनको बहुत सिंपल तरीके से ये बताएं कि कनेक्शन कैसे बनाएं। हाँ जी, बहुत सिंपल कनेक्शन आपको बताती है गुरु के साथ क्या करना है, बहुत सिंपल है। रोज हम नहाते हैं, देखिए हम अपने सारे काम करते हैं रोज, भूख लगती है, खाना खाते हैं, नहाते हैं, शरीर धोते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम रोज सिर्फ 5 मिनट गुरु को नहीं देते। हम रोज सत्संग में भी जाते हैं, जैसे मान लो आजकल सत्संग इतने ज्यादा हो गया, रोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 दिन लोग सत्संग में जाते हैं, लेकिन हम 5 मिनट गुरु के सामने नहीं बैठते। सिर्फ 5 मिनट उनके सामने बैठिए, और आंखें खुली है, अगर दर्शन कर सकते हो सामने खुली के अंदर, तो विजुलाइज करो सामने खड़े हैं आपके सामने, या गद्दी है तो आंखें बंद कर लो, सामने एक गद्दी बना सकते हैं हम, सामने एक गद्दी है उसपे गुरु बैठा है, आपके चेयर नहीं तो आपके सामने ही बैठी है, नीचे बैठी है जमीन पे, और बैठे वो सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे, हाथ जोड़ के बैठे हैं। तो उनके सिर्फ बात कीजिए, आज गुरुजी ये हो गया, आज ये हो गया, ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज सॉर्ट आउट कीजिए, आप प्लीज ठीक कीजिए, ये तो हो गई। आप बात करते हैं, हम सारे कहते हैं ना बात करते, लेकिन बात करते हैं तो ध्यान नहीं देते कि वो कहाँ आंसर दे, और वो आप यकीन नहीं करोगे आंसर देते हैं। वो कैसे देते हैं? आपको कहीं कुछ दिखा देंगे, आपको अगर नहीं कुछ दिख रहा तो आपको टेलीपैथिकली एक अंदर से ना एक आवाज आती है संगत जी, एक आवाज जरूर आती है, ये सही है ये गलत है। तो उस आवाज को आप जब तक सुनोगे ना, उसको एक्सेप्ट करके ना उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर वो सही होगी ना आवाज, वो आवाज और क्लियर हो जाएगी। किसी भी लोगों की देखा देखी बातों में मत जाओ, ये करने से ये होगा, ये करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक आवाज है आपके अंदर, आपके गुरु की, जो आपको हर टाइम बताता है ये सही है ये गलत है ये कर। और अगर नहीं भी समझ में आता ना, उसका भी सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर नहीं समझ में आता कि 2 रास्ते हैं हमारे सामने, हम सबके सामने होते 2 रास्ते, कि मेरे को, चलो एग्जाम्पल, मेरे को ये काम करना है या ये काम नहीं करना है,
ये दो रास्ते हैं, ठीक है ना। वो दोनों काम आप गुरु जी के सामने जाओ, आपको जो अंदर से लग रहा है कि ये काम मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, इतना तो पता ही होगा ना कि ये काम में जाऊंगी तो मेरे हिसाब से इतनी केपेबल हूँ कि मैं ठीक कर लूँ, तो आप गुरु जी के पास जाओ, आप बोलो गुरु जी इन दोनों कामों से मैं ये करने चाह रहा हूँ, हाँ, और इस काम के अंदर करने के अंदर अगर आप साथ दे रहे हो तो आप कैरी फॉरवर्ड कर देना इसको, नहीं तो अगर आपको नहीं ठीक लगता इस काम के अंदर आगे मेरे को प्रॉब्लम आई तो आप वहीं रोक दे। आप यकीन नहीं कर रहे ना, वो करेंगे, वो आने ही नहीं देंगे प्रॉब्लम, नहीं तो वो आपका वो काम रोक देंगे, वो आपको बोलेंगे ये नहीं दूसरा वाला कर, ये हमेशा होता है। लेकिन इस चीज के अंदर देखो फिजिकली आपको ही करना पड़ेगा और गुरुजी भी आपको प्रैक्टिकल ही जवाब देंगे, किसी ना किसी के थ्रू आपको मिलवा देंगे, कोई संगत भेज देंगे। जैसे मैंने बताया था ना, किसी संगत के थ्रू उन्होंने कोई जवाब दिया तो इसका मतलब वो ही दे रहे थे, मैं नहीं मान रही थी, वो दे रहे थे। दो दो प्रूफ आप न मत मानिए, वो मेरा उनका अपना अलग चल रहा है कि मैं दो दो बारी मांगती हूँ उनसे और वो देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो शुरू से ही दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वो आपके साथ भी देंगे। तो किसी के भी सत्संग को ये मत कीजिए कि इसके साथ किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा। आपका और अपने गुरु का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता हर किसी का अलग होएगा। या आज की डेट में अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग है ना, लाखों करोड़ों लोगों का अलग अलग होगा। जो भी आपका कनेक्शन है वो बनाइए, देखिए कि कनेक्शन कहाँ आ रहा है। किसी को मैसेज में आंसर मिलता है, किसी को कोई संगत के थ्रू फोन आ जाता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को आंसर कहाँ मिलता है, मेरे को उन लोगों से आंसर मिलता है जो संगत है ही नहीं। मेरे को उन लोगों से मिलता है, तो मैं क्या बोलूँ ये संगत ही नहीं है इसलिए आंसर गलत है, मेरे को उनसे मिलता है आंसर। और फिर मैं कहती हूँ गुरुजी ये है तो प्रूव करो, तो वो वैसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हो, वो ऐसे करके दिखाते हो। दीपिका आंटी, आजकल कई लोग, अगर आपने आपने सोशल मीडिया देखा होगा कि एने व्रत रख ले, ए मैसेज हैगा, ये मैसेजेस कई बारी कई लोग बोलते हैं हमने सुबह फेसबुक खोला, गुरुजी की स्वरूप के साथ एक मैसेज था, तो बहुत लोग अपने मन घड़त गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिख के कोई भी मैसेज डाल देते हैं। तो क्या ये सही है और क्या संगत इसको मैसेज मान ले कि ये गुरुजी का ही मैसेज है? वो कैसे एक नई संगत कैसे सब कुछ ही दिनों में सीख जाए? तो कुछ आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर होके बताएं। ये वाले मैसेजेस तो लोगों के बनाए हुए मैसेजेस है, मैं तो इनको कह ही नहीं रही कि इन मैसेजेस को मानो कि इतने व्रत, क्योंकि गुरुजी ने खुद मेरा व्रत तोड़वाया था महाशिवरात्रि पे, क्योंकि उन्होंने कहा था इत्थे आ गए हो तो व्रत पूरा हो गया, सेवा खाली पेट नहीं होती, जाओ लंगर करो ते सेवा करो। ये वर्ड से गुरुजी के 2006 में मेरे को और पायलट आंटी को दोनों को बोला था और डांट के बोला था, जबकि अब लंगर कर नहीं थे, हम पर्स के अंदर समोसा डाल रहे थे और खाली बर्फी खा रहे थे कि हाँ ये खा सकते हैं वो नहीं खा सकते। वो दिन है और आज का दिन है। आप खुद सोचिए, आप ये मैसेज अगर कोई बना रहा है उनको बनाने दो, और ये मैसेज अगर आपको पढ़ के लग रहा है कि ये गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शिवरात्रि वाले दिन जाएंगे वहां तो लंगर है ना, कुट्टू संघाड़े का तो नहीं है, प्याज भी होता है वहां तो वो क्या लंगर नहीं है? फिर वो नहीं खाओगे आप, फिर क्या करोगे आप? फिर आप उस दिन नहीं जाओगे क्या शिवरात्रि वाले दिन? इतना बड़ा दिन है शिवरात्रि, इतना बड़ा दिन है। गुरुजी ने कहा था कि शिव अपने अंग अंग अलग करता है शिवरात्रि वाले दिन, और हर अंग से ब्लेसिंग्स निकलती है शिवरात्रि वाले दिन, शिव के हर अंग से। तो ये चीज है ना, इसलिए आप इसको मैसेज मत मानिए, क्योंकि गुरुजी ने तो बहुत सिंपल बोला है, वहमाते ना आओ। तो गुरुजी की बातों को तो मानो, वहमाते ना आओ। और अभी आपने जैसे व्रत के बारे में बताया, अभी कुछ लोग मैंने सुना संगत में से ही कि मैंने 16 सोमवार रखे हैं, मैंने 8 सोमवार, सावन के 4 सोमवार तो मैं मंदिर जरूर जाऊंगी, बाकी मैं जाऊं ना जाऊं, 4 सोमवार बड़े स्पेशल हैं, ऐसा कुछ गुरुजी ने कहा था कभी? तो एक बात बताइए, अगर ये सारे के सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इतने सोमवार जाना है, बाकी सोमवार भगवान नहीं होता क्या? बाकी सोमवार नहीं होता? गुरुजी ने सोमवार के दिन बड़े मंदिर के अंदर अब स्टार्ट हुआ है गुरुजी के जाने के बाद, क्योंकि बड़ा मंदिर पूरा दिन खुलता है, क्योंकि सोमवार है, शिव वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाओ, मत्था टेको, लंगर करके आओ। तो आप वहाँ जाते हो, वहाँ लंगर नहीं करोगे? लंगर में समोसा होता है। तो अगर सोमवार के व्रत रखे आपने और आप वहाँ मंदिर माथा टेकने जाए और आप लंगर करके नहीं आए, बात तो वही होगी, पूरी ब्लेसिंग्स कहाँ मिली है? आधी मिली है। ऐसे नहीं होता ना, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हो, ये मत करो। जाना है तो हर सोमवार जाओ। अगर आप साल में एक सोमवार भी जाओगे ना, वो भी, जैसे गुरुजी तो ये बोल के गए हैं 12 ज्योतिर्लिंग का जितनी पावर्स है, मैं उस शिवलिंग के अंदर, आपने कभी शिवलिंग ध्यान से देखा है बड़े मंदिर के अंदर? ध्यान से ना हॉल के अंदर जाना, हॉल के अंदर ना कोई भी खंबा नहीं है और ऐसे राउंड है,
राउंड के फॉर्म के अंदर उसके ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग है ना, वो टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है? भगवान ने हाथ रखा हुआ है नीचे। तो ये चीजें है ना, जब जब हम बड़े मंदिर के उस हिस्से के अंदर घुसते हैं, इसका मतलब हम शिवलिंग के अंदर है, हम उनकी आगोश के अंदर है, तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो उस दिन अगर आप थर्सडे जाओ, फ्राइडे जाओ, सैटरडे जाओ, संडे जाओ या मंडे जाओ, हफ्ते में एक दिन, गुरु जी का ये बात थी कि हफ्ते में एक दिन आया करो, बाकी के 6 दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सिर्फ हफ्ते में एक दिन, लेकिन एक दिन पूरा। संगत जी ये नहीं कि आए तो लास्ट में सिर्फ लंगर खा के चले गए, लास्ट में कि लंगर किस टाइम पे स्टार्ट होएगा उस टाइम पे आ गए और लंगर खा के चले गए। कम से कम, और नहीं तो हाँ, महीने में एक दिन बड़ा मंदिर किसी सत्संग में भी जाना है तो गुरु के आने से पहले आओ। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप ऐसा करना शुरू भी कर दोगे ना कि गुरु के आने से पहले आना और लंगर करने के बाद माथा टेक के आगे लेके जाना, आपको बाकी के 6 दिन कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी ना, आपको हर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नजर आएगी हफ्ते में एक दिन। क्योंकि गुरु जी ने अपने सामने हफ्ते में एक दिन कर रखा था, हर संगत का फिक्स कर रखा था कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और एम्पायर स्टेट बंद था, बड़े मंदिर वो जाते थे मंडे के दिन। दीपिका आंटी, जैसे आपने बोला कि हफ्ते में एक बार जाएं, आज गुरु महाराज की संगत इतनी बढ़ गई है, उतनी ही लाइनें बढ़ गई हैं। गुरु जी ने कहा था मेरे जानते बाद लाइना लगन गया, तो संगत के दिमाग में आता है कि आज बड़ा रश होगा तो लाइनों में लगना पड़ेगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लाइनों में लगने का तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड 2006 से जा रहा है, वो आज तक लाइन में लगता है। आज तक वो किसी को ना तो फोन करता है ना वो करता है, वो कहता है कि मेरे को गुरु के पास जाना है। और लाइनों में धक्के खाने का मतलब ये होता है कि बाहर धक्के पड़े ना मेरे को, इस वजह से वहाँ के धक्के मैं एक ही बारी में खा लूँ। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपको धक्के लगते हैं और अगर आपको लाइनें ज़्यादा लंबी लगती है और आपको तकलीफ होती है जाने में, वहाँ पर तो हो सकता है कोई ज़्यादा रुकावटें होगी आपकी खुद की निजी जिंदगी के अंदर। वो काटने के लिए गुरु आपको बुला रहा है कि एक दिन यहाँ आ जा, आगे पता नहीं क्या क्या तेरे साथ दुख तकलीफें आने वाली है, उसको टालने के लिए मैं तेरे को लाइनों में लगवा रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़े मंदिर के अंदर आते हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा सारे बड़े मंदिर आते हैं, लेकिन सारे एक ही लाइन में लगते हैं। 4 थाली में खिलाते थे, ड्राइवर को ओनर के साथ बिठा के खिलाए। उन्होंने जब भेदभाव नहीं किया तो हम लोग क्यों करें? मैं ये तो आपको बता रही हूँ संगत जी कि अगर हफ्ते में एक बारी, चलो अब आज की डेट में हम सोचते हैं कि बड़े फंक्शंस के अंदर अरे बहुत लाइन होती है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, ऐसे नहीं वैसे, चलो फोन कर लिया। लेकिन आप अगर ऐसे भी जा रहे तो पूरा जाइए और 2 घंटे वहाँ बैठिए। वहाँ गुरु जी के सामने बैठना ही तो आपकी क्लेंजिंग है। क्लेंजिंग कैसे होगी? ये नहीं आए और गए, एहसान थोड़ी करना है गुरु के ऊपर वहाँ जाके, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो थोड़ा सा देखिए। और दीपिका आंटी, जैसे लंगर है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत घी है, तला हुआ समोसा है, यंग जनरेशन आजकल की हमारा डाइट कॉन्शियस, तो उसके बारे में बताएं। आपको तो गुरुजी ने जैसे बोला कि मोटी, तो आपको लगा कि मैं लंगर नहीं खाऊंगी? नहीं, मेरे को तो जब मैंने मोटी बोला तो मैं संडे को लंगर खाने जरूर जाती थी, क्योंकि आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप लंगर को दवाई के तरीके से खाएंगे ना कि ये मेरी दवाई है, इससे मेरा वेट कम होएगा, आप यकीन नहीं करोगे, घर आके आपको भूख लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ खा के आई। लेकिन आप ये देख के खाओगे ना, वही ना भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि हाय राम, इसके अंदर तो ये है, मीठा इतना सारा है, ये आपके अंदर आ गया ना, और इससे तो वेट बढ़ जाएगा, मैं थोड़ा खाऊंगी तो वही होगा। वो कहते हैं ना, जहाँ भाव वहीं पे आपकी सारी कहानी आपकी खुद की है। तो लंगर देखिए, गुरुजी ना हमारे ना रिवर्स साइकोलॉजी मैंने देखा है, जब भी आप इफ बट करते हो ना, गुरुजी ना आपको तोड़ मरोड़ के ना और ज्यादा कराते हैं। मेरे साथ होता ही है, क्योंकि ना मैंने देखा भर भर लंगर गुरुजी अपने सामने भर भर आंटी को खिलाते थे, ले मीठा खा मीठा खा। क्यों खिलाते थे? तब तो बेचारी नहीं कुछ बोल पाई, क्योंकि गुरुजी खिलाते थे, है ना। और कहते थे कल टेस्ट करा लियो, तेरी रिपोर्ट ठीक होगी, और होता था ना। तो उन्होंने सिर्फ उनका भाव देखा कि इसका भाव है, अगर ये भाव से खाएगी, मेरा कहना मानेगी, तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। आप देखो ना, आप कहना तो मान ही नहीं रहे ना गुरुजी की। गुरुजी का अब वहां जा रहे हो, वहां जाना भी जरूर है, हाजिरी भी लगानी है, लंगर में ही होगा तो जाओ ही मत।
अगर अगर आपका नहीं दिल करता कि लंगर बहुत ज्यादा होता है, मैंने तो बोला है आप शेयर कर लो। अगर आपको नहीं लगता कि वहां जाके लंगर खाने से आपको डाइट की प्रॉब्लम होगी, तो आप वहां जाओ, माथा टेक के वापस आ जाओ, लंगर मत खाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप लंगर नहीं खाओगे तो आपकी ब्लेसिंग्स आधी है। खाना है तो जितना खाना है उतना। मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना आंटी, सारा कुछ ना इतना डिफिकल्ट हो गया। गुरु जी के सामने मैं एक बात बोलूंगी, सिर्फ चाय प्रसाद दिया जाता था और सारे आते थे, हम घर से खा पी के आए चाहे ना आए, बस सिर्फ चाय प्रसाद मिलती थी, एक सिर्फ एक चाय। और अंदर गुरु जी के सामने जल प्रसाद भी नहीं दिया जाता था। बाहर वाटर कूलर होता था, बाहर जल प्रसाद होता था। क्यों इतना ज्यादा वहां होता कि गुरु जी कहते थे कि बार बार आ रही हो, कभी ये दे रहे हो, कभी कनेक्शन तो है ही ना गुरु जी के सामने। आप लंगर खा रहे हो, उस वक्त चाय के साथ कुछ आ गया, आपने वो खाना शुरू कर दिया, फिर आपने प्लेट दी, आधा एक घंटा निकल गया। गुरु के सामने क्या गुरु ने बताना है या आपने क्या लेना है गुरु का, वो तो निकल गया ना। फिर आप लेट आते हो, लेट आने के बाद आपको चाय के साथ अगर कुछ मिल जाता है, आप लंगर नहीं कर सकते ना। इसीलिए तो मैं सिंपल बता रही हूँ, गुरु के आने से पहले अगर आप आओगे और चाय प्रसाद खाली लो, उसके बाद आप लंगर पूरा खाओगे, पूरा खाया जाता लंगर। एक सिंपल लंगर, 2 चपाती, 2 सब्जी, थोड़ा सैलेड, एक मीठा, 2 बस, ये लंगर खाया जाता है, ज्यादा भी खाया जाता है। दीपिका आंटी, आपने सोशल मीडिया पे आज बहुत लोग गुरुजी के नाम से अलग अलग मैसेजेस देते हैं और अलग अलग लोग ये भी सिखाते हैं वो कैसे लगाएं, चोला कैसे बनाएं। और आप इसके बारे में बताएं कि क्या भगवान को भोग क्या सोशल मीडिया में दिखा के लगाया जाता है? बहुत ही गलत हो रहा है एक्चुअली जी, बहुत बहुत गलत हो रहा है। मैंने तो अभी पीछे देखा था कि वो राखी भी बांध रहे थे, तो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे थे। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ ना आपको, मछलियों की बातें, वो सारी मछलियां हैं, गुरुजी बाहर निकाल रहे हैं, वो द्वारा जा रही है मछलियां। तो हर तरीके के लोग हैं देखिए, लेकिन गलत है। मैंने तो एक दिन किसी को डांट भी दिया था कि वाई आर यू चेक इन क्यों कर रहे हो एट बड़ा मंदिर। देखो ये ना, मतलब आपका और आपके गुरु का ना अपना कनेक्शन है। आपकी ना 2 लाइफ है, एक आपकी बाहर की जिंदगी है जो आप मीडिया के थ्रू कर सकते हो, अपने काम को करिए, प्रमोशन दीजिए, सारा दीजिए। लेकिन आपकी अंदर की जो जिंदगी है ना, अंदर की लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको लोगों को मत बताइए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स मैं नहीं बताती, क्योंकि गुरु जी ने मना कर रखा है। मैं तो एक्चुअली वो सत्संग भी नहीं करती कोई, क्योंकि उन्होंने मना कर रखे, नहीं किसी को दस्तन दी लोड नहीं आएगी, ब्लेसिंग्स कम हो जाए, तो मैं नहीं बताती कि मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या होता है। ये हमारा अपना है, क्योंकि क्यों बताएं हम किसी को, क्यों बताएंगे ना, बखान करने का मतलब है ना, हमारे अंदर भी घमंड आ जाएगा कि हम बखान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये मैं और मेरा गुरु ना अलग है। जब मैं और वो होते हैं ना, मैं किसी से नहीं बोलती, ना किसी को बताती कि उन्होंने ये बोला है वो बोला है। अगर किसी के लिए बोला भी ना, तो भी मैं कहती गुरुजी ठीक है आपने बता दिया, ठीक करना। मैं जाके नहीं बताती गुरुजी ने मेरे को आके ये बोला है, मैं नहीं बताती। तो ये चीजें है, क्यों आप लोगों को दिखा रहे हो कि हमने आज ये किया, आज ये किया। गुरु जी खुद एक बात बताइए ना, मीडिया के अंदर नहीं आए तो आप लोग क्यों जा रहे? गुरु जी खुद, आप लंगर का भेज रहे हो, सबसे पहले लंगर की थाली सामने है भाई, वो आपके लिए है। आप फोटो खींच के पहले मीडिया के अंदर चेक इन कर रहे हो कि आज ये लंगर है, ये है, वो है करके, तो वो गलत है ना। तो कितनी गलत बात है। दूसरी बात, आप गुरु से ये सीखिए, हमें अलाउड नहीं था फोन तक लेके जाना अंदर, फोन ले जाना अलाउड नहीं था हमारे को। क्यों दीपिका आंटी, क्या कहते थे गुरुजी फोन के लिए? गुरुजी कहते थे कि ना नेगेटिविटी होती है, और गुरुजी ने ये भी कहा था फोना ते ज्यादा गला करन दी लोड नहीं आएगी, नेगेटिविटी आंदी है और तुसी भी देन दो। तो उन्होंने कहा था खट गल कितना करो, अगर गल्ला करनी है सामने कितना करो, मेरे आगे कितना करो, ये एक्चुअली कहा था उन्होंने। हम डैशबोर्ड के अंदर अपने फोन रख के जाते थे, डांट पड़ जाती थी अगर हमारा फोन सामने अगर होता था, उल्टा करना पड़ जाता था, इतनी डांट पड़ती थी हमारे को। तो और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ, मीडिया सोनिया गांधी जी को अलाउड नहीं था, ये बोला नहीं जाता, लेकिन चलो मुंह पे आ गया तो ये बोल ही दिया। वो मिलना चाहती थी गुरुजी से, मिलना चाहती थी। गुरुजी ने कहा था कि अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ियां, अपने कुत्ते और जितने भी तेरे गार्ड है ना, वो बाहर छोड़ के आइयो, संगत के दिन आइयो, ता दर्शन दूंगा, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मीट हिम पर्सनली। तो ये ना गुरुजी अपने सामने ना क्लियर पिक्चर देके गए हैं आप सबको। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नई संगत, आने वाली संगत जो है ना, वो ये कर रही है, क्योंकि पहले उन्होंने
वो ही ना, किसी को नहीं छोड़ते। पहले उन्हें बाबा का भी ऐसे किया था, विभूति लगाना, मतलब आपको पता ही होगा, विभूति लगाना स्टार्ट कर दी, विभूति बांटना स्टार्ट कर दी, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सामने बैठा है बाबा, बाबा बैठा है सामने। और आपने गुरु जी को देखा होगा कितनी बारी बाबा के स्टाइल में बैठते हैं, कितनी बारी कृष्ण जी के स्टाइल में खड़े होते थे वो। तो ये गुरु जी ने सब दिखा रखा है, अपने अंदर हर रूप दिखा रखा है, लेकिन हम लोग उसको तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। गुरु जी ने सत्संग क्यों नहीं करे, गुरु जी ने क्यों नहीं प्रवचन दिए? गुरु जी कहते हैं जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर है सारे प्रवचन। हम लोग थोड़ा ना कोई रट के आते, वो दे रहे हैं। हम वही तो, वो पीछे से बोल रहे हैं ये बोल ये बोल, हम वही तो आगे आपको बता रहे हैं। संगत जी डोंट डू इट, बहुत गलत कर रहे हो अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं आ रही। वही ना, लाइट दे रहे हैं और आप इधर उधर डाल रहे हो। सबसे पहले आप फोन में से लाइट निकाल रहे हो। और गुरु जी ने ये भी बोला था कि अगर आपने ब्लेसिंग्स अपने फोन में किसी को दिखा दिया, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ब्लेसिंग्स वहां चली गई। अगर कोई बीमार है, वो समझ में आता है, जल प्रसाद ले जाओ, माथे पे लगाओ, उसको दो, जिंदा खड़ा हो जाएगा। मैंने खुद देखा है, एक जल प्रसाद से एक प्रेग्नेंट औरत, पेट में पानी नहीं था उसके, बहुत गरीब थी, 20,000 रुपए भी नहीं थे उसके साथ। डॉक्टर ने कहा था 6ठे महीने ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिर्फ एक जल प्रसाद लेकर गई और उसको बढ़ाती रही, फिल्टर का पानी डालती रही, बढ़ाती रही, और उसकी नॉर्मल डिलीवरी, उसका पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया अंदर। कैसे? उसको विश्वास था ना, मेरा गुरु है, पानी लाएगा अंदर, और लाया। ये विश्वास ही तो है आपका। विश्वास क्यों खराब कर रहे हो? भगवान आके चले गए, तभी तो गुरु जी मेरे को लगता है जल्दी इसीलिए चले गए। अगर आज आपको दर्शन दे सकते थे, आप सबको दे सकते थे, हमारे को दे दिए ना 6 से 7 10 साल, जितने साल दिए, तो गुरु जी अपने अपना एक्सटेंशन पीरियड बढ़ा सकते थे ना। उनको भी तो कितना दुख हुआ है ना। हमने देखा है ना, जब गए थे आखिरी दिन, जब संगत लगाई थी, सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे ना। बाहर संगत ने बोला राम राम बोलते जाओ, नहीं बोला गया। गुरु जी ने कहा था ना राम राम बोलते जाओ। राम राम क्यों बोलते जाए? हम आपको नहीं पता क्यों बोलते हैं राम राम? नहीं पता था कि ऐसे गुरु जी ले जाएंगे। तब लग गया, धक्का लगा कि अरे ये तो गए, अब क्या होएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा से लाइट की तरह उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। हर संगत को बुला रहे हैं, सिर्फ देने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनकी ब्लेसिंग्स ले भी रहे, डाल भी रहे, 10 मिनट में डाल रहे। उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे, 10 मिनट में डाल रहे। यही हो रहा है। बहुत गलत कर रहे हो, मत कीजिए संगत जी, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के।